यूट्यूब ने अपने नए सीईओ का इंतखाब कर लिया है। यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन हैं। क्या आप जानते हैं कि नील मोहन का ताल्लुक इंडिया से है? इससे पहले भी दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ का ताल्लुक भारत से है। नील मोहन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर चुके हैं। यूट्यूब का सीईओ बनने से पहले वो गूगल में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुके हैं। नील मोहन से पहले भी कई इंडियंस मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, जिनमें सरफहरिस्त सुंदर पिचाई साहब हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यानी गूगल में बतौर सीईओ काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 तक ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल का ताल्लुक भी भारत से था, मगर एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद एलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल को उनके ओहदे से हटा दिया। आज हम 10 ऐसे सीईओज़ की बात करेंगे जिनका ताल्लुक भारत से है, और इस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ममालिक के लोगों को छोड़कर भारत के लोगों पर ट्रस्ट करती है और उनको एज अ सीईओ अपनी कंपनी में हायर करती है। सबसे पहले हम जिस सीईओ की बात करेंगे उनका नाम है सुंदर पिचाई। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये गूगल के सीईओ हैं। 2004 में इन्होंने अपना कैरियर का आगाज़ किया और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ गूगल से किया था। 2015 में इनको गूगल का सीईओ बना दिया गया था। इनकी सालाना आमदनी $242 मिलियन है। दूसरे नंबर पर आते हैं नील मोहन, जिनको हाल ही में यूट्यूब ने अपना सीईओ हायर किया है। नील मोहन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर चुके हैं। यूट्यूब का सीईओ बनने से पहले वो गूगल में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं सत्या नदीला, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें अपना सीईओ मुकर्रर किया था। इन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका से अपनी इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग हासिल की थी। चौथे नंबर पर आते हैं पराग अग्रवाल। 2021 में इन्हें ट्विटर का सीईओ हायर किया गया था, मगर अक्टूबर 2022 में एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद इन्हें अक्टूबर 2022 में इन्हें सीईओ के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था। इससे पहले 2017 में ये ट्विटर में एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी काम कर चुके हैं। पाँचवें नंबर पर आते हैं निकीश अरोरा, जो पालो आल्टो नेटवर्क कंपनी के सीईओ हैं। पालो आल्टो अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। 2018 में इन्होंने भारतीय निजात अमेरिकन शख्स निकीश अरोरा को अपना सीईओ मुकर्रर किया था। छठे नंबर पर हैं शंतनु नारायण, जो एडोबी कंपनी के सीईओ हैं। 2007 में एडोबी कंपनी ने इन्हें अपना सीईओ हायर किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। सातवें नंबर पर आते हैं अरविंद कृष्णा, जो आईएमबी ग्रुप के सीईओ हैं। अप्रैल 2020 में आईबीएम ग्रुप ने इन्हें अपना सीईओ हायर किया था। इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से हासिल की थी। आठवें नंबर पर आते हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो मास्टर कार्ड कंपनी के एग्जेक्टिव चेयरमैन हैं। इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री इकोनॉमिक्स में हासिल की थी और इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। 9वें नंबर पर आते हैं संजय मेहरोत्रा, जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ हैं, जो कानपुर भारत में पैदा हुए थे। माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है। 10वें नंबर पर आते हैं जयश्री ओलल, ये अरिस्टा कंपनी में प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से हासिल की थी और उसके बाद इन्हें अरिस्टा कंपनी का सीईओ मुंतखब कर लिया गया था। ऐसी क्या वजह है कि दूसरे ममालिक अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये ममालिक अपने शहरियों को छोड़कर भारतीय शख्स को ही क्यों अपनी कंपनी का सीईओ हायर करते हैं या उन पर एतमाद करते हैं? तो पहली वजह है वो है हाई क्वालिफिकेशन। इंडिया ने पिछले चंद सालों में बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर पैदा किए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भारत का नाम रोशन किया है। इसकी वजह यह है कि पिछले चंद सालों से इंडिया अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर पर बहुत ज़ोर दे रहा है। उनका IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे इंजीनियर्स पैदा किए हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ बने हैं। इस तरह पाकिस्तान में MBBS में एडमिशन लेने के लिए बहुत मेरिट हाई होता है। इसी तरह इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए बहुत मेरिट हाई होता है। जो दूसरी वजह है वो है एतमाद। भारतीयों ने पिछले
कई सालों से इंटरनेशनल लेवल पर अपना एतमाद बहाल रखा है। और इसकी मिसाल ये भी है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEO आज भारतीय हैं। इसी एतमाद की वजह से मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी उन पे एतमाद करते हैं और उनको एज आ CEO हायर कर लेते हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह है पैशनेट अबाउट देयर वर्क। वो अपने काम को लेकर बहुत पुरजोश होते हैं। इसकी वजह से कंपनी उन पर एतमाद करती है और अपनी कंपनी का CEO हायर कर लेती है। ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आज भारतीय पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए मल्टीनेशनल कंपनी के CEO बन रहे हैं। मेरे ख्याल में साउथ एशियन ममालिक के लिए एक फ़ख्र की बात है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी हैं उनके CEO जनूबी एशियन ममालिक से लिए जाते हैं। ये इन लोगों की हार्डवर्क और लॉयल्टी का ही नतीजा है जिसकी वजह से मुख्तलिफ कंपनीज़ जनूबी एशियन ममालिक के लोगों पर एतमाद करती हैं और उनको अपना CEO मुंतखब करती हैं। भारतीयों के लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके CEO भारत से लिए जाते हैं।